नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में बैंक हड़ताल, 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की हो रही मांग। बुजुर्ग को बाइक से घसीटने वाले आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। रीवा में विधायक के साथ आरोपियों ने की अभद्रता। रीवा में महिला ने की कलेक्टर से पति पर कार्रवाई की मांग। रीवा में खाद टोकन सिस्टम फेल, किसानों की लग रही लंबी कतारें। सेन परिवार के आरोप खारिज, प्रताड़ना के आरोप पर आंदोलन। भाजपा नेत्री की हत्या पर रीवा एसपी ने गठित की एसआईटी। मैहर के सरकारी स्कूल में रद्दी कागज में परोसा गया मिड डे मील। शहडोल में जिम में गाने बदलने पर मारपीट, युवक गंभीर। सतना कलेक्ट्रेट में कर्मचारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत। मऊगंज में जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास, भ्रामक वायरल पोस्ट से भूस्वामी परेशान। रीवा में फांसी और जहर से 2 महिलाओं की मौत। और मध्य प्रदेश में बारिश का दौर, 28 जिलों में अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में पिछले 3 दिनों से अवकाश होने के कारण बैंक बंद थे और मंगलवार को भी नहीं खुले। वजह है बैंक कर्मियों की हड़ताल। सप्ताह में 5 दिन का वर्किंग की मांग को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। इसके कारण अकेले रीवा जिले में 350 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। मंगलवार को सुबह बैंक कर्मी अपनी मांगों को लेकर बैंक के सामने एकत्र हुए। इस हड़ताल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक सहित सभी प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी शामिल रहे। सिरमौर चौराहा स्थित यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के सामने बैंक अधिकारी व कर्मचारी एकत्र हुए। इससे पहले बैंक कर्मियों ने शहर में रैली भी निकाली। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने 2023 में ही 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू होने पर बैंक उपभोक्ताओं की सेवा के लिए रोजाना 40-40 मिनट अतिरिक्त कार्य समय बढ़ाने को भी तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि उनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्किंग भी 5 दिनों की है, इसलिए वे भी 5 दिन की वर्किंग की मांग कर रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वर्तमान इंटरनेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल सुविधाओं के कारण 5 दिन की वर्किंग से कोई बड़ी क्षति नहीं होगी। आज हमारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन के बैनर तले राष्ट्रव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल है, जिसमें हमारा एकमात्र एजेंडा ये है कि बैंकों में 5 डेज बैंकिंग लागू की जाए हर सप्ताह, जो कि अभी आपको पता होगा कि दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद होते हैं। तो अब हमारी मांग ये है, क्योंकि बहुत लंबे समय से लंबित है, लगभग 2015 से हम लोग इस पर वार्ता हमारी सरकार से हो रही है और 5 डेज बैंकिंग को लेकर सरकार की 2023 में सहमति भी बन चुकी है, जिन्होंने साइन कॉपी IBA ने UFBO को दे दिया है कि हम शीघ्र गतिशील इसको लागू करवा देंगे। लेकिन सरकार को मात्र एक नोटिफिकेशन जारी करके इसको लागू करना है, जिसके एवज में हम लोग हर दिन 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी बैंक तैयार हो गए हैं कि एक्स्ट्रा जो भी समय है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि जो ग्राहक के लिए सेवा का समय है वो बराबर रहे। हमारी मांग है और इस पर सरकार क्योंकि नज़रअंदाज इसको कर रही है, तो इसलिए राष्ट्रव्यापी शीर्ष नेतृत्व द्वारा UFBO के एक कॉल दी गई है। पूरे देश में आज 1 दिवसीय बैंकिंग हड़ताल है। इस हड़ताल से कितना काम प्रभावित होगा, कितने बैंक आज नुकसान होगा? देखिए, रीवा जिले की अगर हम बात करें तो लमसम 300 से 350 करोड़ का अर्थव्यवस्था का थोड़ी क्षति पहुंचेगी इसमें। रीवा जिले के सिमरिया में बुजुर्ग लक्ष्मण प्रजापति के साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद आरोपी अपने एक रिश्तेदार के घर छुपे हुए थे और मंगलवार रात ट्रेन से मुंबई फरार होने की तैयारी में थे, लेकिन सिमरिया पुलिस के मुखबिर तंत्र ने वक्त रहते उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आरोपियों में दिलीप कोल, कुन्नू साकेत उर्फ रविराज साकेत, संतोष साकेत और नागेंद्र साकेत शामिल हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 मुख्य आरोपियों
उन्हें शरण देने वाले एक रिश्तेदार और एक नाबालिग को दबोच लिया है। घटना में इस्तेमाल की गई करीब 90,000 रुपए की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का सिमरिया के मेन मार्केट में पैदल जुलूस निकाला ताकि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो सके। रीवा की मनगवा विधानसभा से भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने खुद पर हमला किए जाने का आरोप लगाया है। घटना उनके जन्मदिन के मौके पर सूरानाथ हनुमान मंदिर में 25 जनवरी को हुए कार्यक्रम की है। विधायक ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 2 आरोपियों ने न सिर्फ उनके साथ गाली गलौज की बल्कि उनके साथ झूमा झपटी भी हुई और इस दौरान आरोपियों ने उन पर हमला करने की कोशिश भी की। इतने में कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचा लिया। विधायक ने बताया कि रिंकू सिंह और गुड्डू उर्फ गड़ासा नामक 2 लोग नशे में धुत होकर उनके कार्यक्रम में पहुंचे थे। वो वहां मौजूद महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब उन्होंने रोका तो वो विधायक को मारने के लिए दौड़ पड़े। विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कहा, रिंकू और गुड्डू वांटेड अपराधी हैं। दोनों के खिलाफ थानों में कई छोटे बड़े केस दर्ज हैं। दोनों को इसके लिए किसने उकसाया, जांच के बाद इस साजिश का खुलासा हो जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। उनका छोटा सा घटनाक्रम जरूर था, लेकिन ये बड़ा होते होते अवश्य बच गया। और ये ग्राम पंचायत सूरा का विषय है और वहाँ पर हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा था और सफलतापूर्वक संचालित होने के बाद कुछ असामाजिक तत्व लास्ट में आए, जिनका नाम भी मैंने जब पता किया तो रिंकू सिंह करके एक थे और एक गुड्डू सिंह उर्फ गड़ासा करके ऐसे 2 व्यक्ति आए और शराब के नशे में थे और उन्होंने नामजद विधायक को बकायदा जो है गाली देने का काम शुरू किया। वहाँ पर हमारी माताएं बहनें कार्यकर्ता भी मौजूद थी, उन्होंने भी अनाप शराब गालियां उन्होंने देना शुरू किया। मैं साइलेंट रहा, कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका। आज ये जरूर है कि अगर हम कार्यकर्ता हमारे उन्हें ना रोके तो उनकी मंशा सीधे तौर पर मेरे ऊपर हमला करने की थी और मुझे कुल मिलाकर के वहाँ पर खतरा हो सकता था। परंतु हमारे सुरक्षा अधिकारी भी जो डीएसओ रहते हैं उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया और ऐसी कहीं कोई घटना घट नहीं पाई, लेकिन उन्होंने गाली गुप्ता किया और इस प्रकार की मंशा से ही उनका वहाँ पर कार्यक्रम के समापन के अवसर पर आगमन हुआ। तो एक व्यक्ति को तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ा भी और दूसरे व्यक्ति की अभी तलाश जारी है। मंगलवार को रीवा कलेक्टर कार्यालय में एक पीड़ित महिला ने अपने पति की शिकायत लेकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि उसका पति आशीष यादव दूसरी लड़की के साथ फरार हो गया है। उसने मांग की है कि प्रशासन उसके पति को पकड़कर उसके और उसके बेटे के लिए भरण पोषण दिलवाए। उसने बताया कि आशीष यादव के साथ उसकी साल 2023 में लव मैरिज हुई थी और उनका एक बेटा भी है। पति के फरार होने के बाद ससुराल पक्ष ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके कारण वो मारी मारी फिर रही है। इस संकट के चलते वो पुलिस के पास न्याय के लिए आवेदन लेकर पहुंची थी। महिला ने कलेक्टर से भी अपील की है कि उसके पति के खिलाफ उचित कार्रवाई कर परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाए। सरिता यादव मेरी ससुराल का रही है। समस्या ये है कि मेरा पति दूसरी लड़की को लेके भाग गया है। कब गया था? गया है 25, ये लास्ट महीना जो 12वां लगा है उस वाले महीने में 25 तारीख को लेके गया है। वो अपनी बहन की लड़के की साली को लेके गया है। हम चाहते हैं कि हमें न्याय दिलवाया जाए। मेरे पति को जहाँ कहीं भी है वहाँ हमारे बच्चे को हमें हमारा खर्चा दिलाया जाए। कहाँ का रहने वाला आपका पति? मेरा पति करही का रहने वाला है। रीवा में रबी सीजन के खाद वितरण के लिए शुरू किया गया ऑनलाइन टोकन सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुआ है। मंगलवार को सुबह से ही किसान टोकन प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि अवकाश के दिनों में खाद की बड़ी खेप रीवा पहुंच चुकी है और 1-2 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। मंगलवार को उन किसानों की पर्ची काटी गई जिन्होंने पहले टोकन प्राप्त किए थे, साथ ही नए टोकन भी वितरित किए गए। हालांकि विपणन
केंद्रों के अलावा खाद की आपूर्ति निजी विक्रेताओं और सरकारी समितियों को भी दी गई है। इन दिनों रबी सीजन में किसान यूरिया छिड़काव के लिए खाद की कतारों में लगे हुए हैं। सुबह 5 बजे से ही ग्राम पंचायत करहिया में टोकन के लिए कतार लग गई थी। भीड़ के कारण कई बार झूमा झपटी और हाथापाई की स्थिति बन गई, जिसके चलते प्रशासन ने पुलिस बल भी तैनात कर रखा था। रीवा कलेक्टर कार्यालय के सामने ओबीसी महासभा के बैनर तले पिछले 22 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। मंगलवार को ग्राम लोही निवासी वरुण मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर मामले की सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि न्यायालय के व्यवहारवाद में रामनाथ सेन, रामभाऊ सेन, ब्रजभान सेन और सुग्रीव सेन के खिलाफ आवेदन क्रमांक 341 में वर्ष 2019 के आदेश के तहत 25 बाई 30 फीट के अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश पारित किया गया था। इसी आदेश के अनुपालन में प्रशासन के सहयोग से बेदखली कार्रवाई की गई। वरुण मिश्रा ने आगे बताया कि न्यायालय के आदेश के अतिरिक्त मकान का पक्का निर्माण और उसमें संचालित दुकान आज भी बरकरार है। केवल न्यायालय के निर्देशानुसार ही कब्जा हटाया गया है। इसके बावजूद सेन परिवार पिछले कई दिनों से कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दे रहा है और प्रताड़ना का आरोप लगा रहा है। वास्तविक स्थिति ये है कि मौके पर उनका शेष मकान का हिस्सा अभी भी मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेन परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए निराधार आरोप लगा रहा है। ऐसी खबरें आने के बाद अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए पत्रकार वार्ता की गई है। बता दें कि ओबीसी महासभा के सेन परिवार ने 31 जनवरी तक वरुण मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई न होने पर हिंदू धर्म छोड़ने और शिखा त्यागने की धमकी दी है। हमारी जमीन लोधी में, तो लोधी में अभी हमको जो है जमीन में कोर्ट से ऑर्डर हुआ बेदखली का, तो हम लोगों ने अपनी ज़मीन खाली कराई। तो उस कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो है वो सेन परिवार हम लोग को मानसिक प्रताड़ित करने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने एक बड़ा बैनर की बिना किसी आदेश के इन लोगों ने ज़मीन खाली कराई, ऐसा उनके द्वारा बोला जा रहा है और लिखा जा रहा है, पर्चे बांटे जा रहे हैं और हम लोग को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैंने इस संबंध में आप सबसे अनुरोध करके हम बुलाया कि मैं अपना कोर्ट का ऑर्डर, जो मेरी डिग्री है जो 2006 की है और इस राय जो होते होते अभी जाके जो है मतलब 25/11 को जो पारित हुआ, तो उस आधार पे हमने जो है वो ज़मीन खाली कराई है। मैं कहीं गलत नहीं हूँ, कोई अनैतिक नहीं हूँ। मेरे ऊपर जितने भी मेरे परिवार के ऊपर जितने भी वो ब्लेम कर रहे हैं वो लोग कि गलत किए हैं, वो सब जो है झूठे और निराधार हैं। मेरी भूमि को जबरदस्ती हथियाना चाहते हैं वो फिर से, इसलिए इस तरह पे प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। ये जो आदेश है इस पे आप देखेंगे तो उनके द्वारा ही कोर्ट में ही सौंप दी गई जमीन। ये आपके ऑर्डर सीट पे ही ये ब्रिजभान सेन द्वारा जो है वहाँ पे कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया गया है और मौके पे भी सौंपा गई। अब मैंने कोई चीज़ आपको सौंप दी, ये माइक मैंने आपको सौंप दिया, इसको आप जेब में डालेंगे कि गले में लटकाएंगे कि अपने घर में छोड़ेंगे, ये आपका काम है। जब मेरी जमीन मौके पे मुझे मिल गई तो मैं उसको जोतूंगा बोऊंगा, वो अहदी मेरी ही थी जो न्यायालय में। शहडोल की भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह की पूर्व महिला असिस्टेंट और भाजपा नेत्री रोशनी शुक्ला की मौत अब एक क्रूर मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है। घटना में रोशनी को सरेराह 2 कारों से कुचलकर मार डाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भाग रही रोशनी को पहले एक कार ने जोरदार टक्कर मारी और गिराया, फिर दूसरी कार ने आगे पीछे होकर उन्हें बार बार रौंदा जब तक सांसें थम नहीं गईं। मौके पर पहुंचकर लोगों ने देखा कि उनका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था। सिर और गर्भाशय से पैरों तक कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं बचा। 15 लोगों ने 45 मिनट तक कार हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, ऐसी बेरहम मौत मैंने कभी नहीं देखी। रोशनी के पिता ने कहा, बेटी की डोली उठाने का सपना था, लेकिन इन्हीं कंधों पर अर्थी उठाई। रीवा एसपी ने मौत के 7 दिन बाद 23 जनवरी को एसआईटी गठित की है। मैहर जिले के शासकीय हाई स्कूल भटिगवा में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष भोज के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई। मिड डे मील में बच्चों को हलवा और पूड़ी परोसने के लिए थाली या पत्तल के बजाय रद्दी कागज
तथा फटी पुरानी किताबों के पन्ने इस्तेमाल किए गए। बच्चों को जमीन पर बैठाकर स्याही लगे गंदे कागजों पर भोजन करना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि प्रिंटिंग स्याही में मौजूद लेड जैसे जहरीले तत्व गर्म भोजन से बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी विष्णु त्रिपाठी ने मामले का संज्ञान लेते हुए बीआरसी को तत्काल जांच के निर्देश दिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आश्वासन दिया। ये घटना सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना की खराब व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा पर गहरी चिंता पैदा कर रही है। शहडोल जिले में बुढ़ार रोड स्थित एक जिम में सोमवार को गाने बदलने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सुबह करीब 11 बजे की है। जिम में कुछ युवक तेज आवाज में अश्लील गाने चला रहे थे। व्यायाम कर रही एक युवती ने गाने बदलने या वॉल्यूम कम करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। युवती के साथ मौजूद ऋषि मिश्रा ने भी शालीनता से यही बात दोहराई, जिससे युवक भड़क गए। आरोपियों ने एकजुट होकर ऋषि पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान डंबल से सिर पर वार किया गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। युवती ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपियों की संख्या ज्यादा होने से वो सफल नहीं हो सकी। घायल ऋषि को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पूरी घटना जिम के सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज जांच रही है। सब इंस्पेक्टर उपेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत पर 6 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी और गवाहों के बयानों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। मंगलवार को सतना जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त मातम पसर गया जब वहां कार्यरत एक कर्मचारी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रघुराज नगर तहसील में सेक्शन राइटर के पद पर पदस्थ संजय मिश्रा को कार्यालय में काम के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ा। सहकर्मियों द्वारा उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि संजय मिश्रा पिछले लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इस दुखद घटना के बाद कलेक्ट्रेट स्टाफ और परिजनों में शोक की लहर है। मऊगंज जिले के ग्राम रकरी में जमीन विवाद को लेकर विश्वनाथ चोटीवाला एवं अन्य भूस्वामियों ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर इस मामले में गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। वास्तविक स्थिति ये है कि रकरी ग्राम की आराजी क्रमांक 1206 रकबा 3.028 हेक्टेयर को वर्ष 2022 में हंसराज पांडे, शांति पांडे एवं सावित्री पांडे से नियमित रूप से क्रय किया गया था। इसके बाद जमीन का नामांतरण, नक्शा तरमीम और बटांकन भी पूर्ण हो चुका है। इसके बावजूद अब राम भुआल पटेल, शशिकांत पांडे, नरेंद्र पांडे आदि द्वारा इस जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो स्थगन आदेश वायरल किया जा रहा है वो ग्राम पकरा की पचपहरा जमीन से संबंधित है, न कि रकरी की उक्त आराजी से। इस प्रकार भ्रामक जानकारी फैलाकर भूस्वामियों को परेशान और प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। हंसराज पांडे जी से उन्होंने 2022 में क्रय किया था और क्रय होने के बाद विधिवत पट्टा हुआ, नामांतरण हुआ, नक्शा तरमीम हुआ और उसमें काबिज दाखिल हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होने के बाद भी वो लोग ज़मीन में अवैध कब्जा करने का प्रयास किए। उसी समय हम लोगों को, तमाम लोगों को सूचना मिली। हम लोग भी उस ज़मीन पर मौके पर पहुँचे और जब आपत्ति हुई तो वो लोग कब्जा नहीं कर पाए। तब उन लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और हम लोगों को भूमाफिया, तमाम जो भूस्वामी हैं उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए, जबकि वैध दस्तावेज है, रजिस्ट्री है, नामांतरण है, नक्शा तरमीम के आदेश हैं, नक्शा तरमीम है, विधिवत सारे वैध दस्तावेज होने के बाद भी हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि और भी आरोप लगाए गए हैं कि बंदूक के दम पर ज़मीन में अवैध कब्जा किया गया है, जबकि हम बंदूक के दम पर नहीं, हम अपनी ज़मीन को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचे।
रीवा जिले में 2 अलग-अलग घटनाओं में महिलाओं ने आत्महत्या के प्रयास किए। दोनों को संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पहली घटना चुरहटा थाना क्षेत्र के ग्राम दुआरी की है। यहां 35 वर्षीय शांति पांडे ने 22 जनवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों को सूचना मिलते ही उन्हें फंदे से उतारकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। 4 दिनों तक इलाज के बावजूद उनकी मौत हो गई। पुलिस को अभी तक आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। दूसरी घटना चाकघाट क्षेत्र की है। यहां विमला मिश्रा ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के समय घर में केवल उनकी बहू मौजूद थी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दोनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। मंगलवार को गुना, बड़वानी, धार के मनावर और मुरैना में मावठा गिरा। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर समेत 28 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ की वजह से हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा एवं आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवात सक्रिय है। यहीं से ट्रफ भी गुजर रही है। मंगलवार से अगले 2 दिन तक एमपी में भी इसका असर रहेगा। कहीं बादल तो कहीं बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत में अगला नया सिस्टम 30 जनवरी को एक्टिव हो रहा है। 2 से 3 दिन बाद ये सिस्टम एमपी में भी असर दिखाएगा, यानी फरवरी की शुरुआत में भी प्रदेश में बारिश का दौर रह सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।